बहुत एक अच्छे नेता को चुना है। अच्छा नेता का मतलब है अभी आप लोग का काम कर दिया है, हमको एमएलए बना के। अभी आगे मेरा है, मैं काम करके दिखाऊंगा। अंतिम समय में लास्ट मोमेंट में जिन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की, हमारा दिल तोड़ा, उनको यहाँ से मैं बहुत बहुत राजनीति के नाम पर ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को शर्मसार नहीं करना चाहिए। द्वैमुख में हमारे लिए भी बहुत चैलेंज की बात थी कि द्वैमुख में लीड होना ज़रूरी है। द्वैमुख लीड हो गया मतलब हम जीत गए। तो द्वैमुख के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए द्वैमुख का एक एक जो कार्यकर्ता हमारे थे टीम विवेक के, उन्होंने भी रात दिन एक कर दिया था। मुझे मैंने सोचा नहीं था फिर मुझे बोलने का फिर से मौका मिलेगा, लेकिन बहुत प्यार आता है जब मुझसे कहा जाता है कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं और मुझे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्यार है और इस प्यार को मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से संभालूं, आपका साथ दूं, ताकि आप मुझे प्यार देते रहें, ऐसा मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ की जो होलोंगी के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर जो उपस्थित है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है इस वक्त हमारे साथ है, उन सभी को भी बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त, बहुत रिस्पेक्ट मैं देती हूँ। और उन लोगों को भी जो कुछ देर के लिए हमारे साथ थे, लेकिन बीच रास्ते हमें छोड़कर चले गए, उनको भी मैं प्यार देती हूँ। और उन लोगों को ख़ास तौर से अंतिम समय में लास्ट मोमेंट में जिन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की, हमारा दिल तोड़ा, उनको यहाँ से मैं बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ। आपका भी हक बनता है, आपका भी अधिकार बनता है कि आप जिसे चाहे नेता चुन सकते हैं। डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातंत्र है, और यहाँ सबका हक बनता है अच्छे से अच्छे नेता भी चुन सकें। लेकिन सिर्फ इतना है कि राजनीति के नाम पर ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को शर्मसार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है उनके पास ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा कि हमें धोखा देना ही ज़रूरी लगा होगा, तो उन्होंने दिया होगा। लेकिन
इतने समय उन्होंने भी हमारा साथ दिया। मुझे यकीन है कि जिसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, उन्होंने भी शुरुआत में बहुत सारे लोगों को हमारे लिए बात कर दिया होगा कि नवम विवेक को सपोर्ट करना है, ऐसा तो ज़रूर कहा होगा। फिर बाद में चलते चलते अंत में उन्होंने रास्ते मोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों को वो साथ लाए थे नवम विवेक के लिए, वे ईमानदार रहे। उनमें से कई लोग थे जो उनके साथ उनकी धोखेबाजी में शामिल होने से इनकार कर दिया। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं होती है। आपके सामने बहुत सी बातें कही गई होगी, रिश्तेदारी का वास्ता दिया होगा, पैसे का ऑफर आया होगा, फिर तरह तरह से लोगों को लगा लगा करके हर तरीका अपना करके आपको भी उनके साथ ले जाने की कोशिश की होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप खड़े रहे। मैं ऐसे लोगों को सलाम करती हूँ। ये मामूली बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा जंग था। मैं ऐसे लोगों को योद्धा कहती हूँ, वॉरियर, जो किसी भी तरह की लालच में नहीं आए। और मैं यहाँ की जो मिकिर भाई बहनों से और जो चकमा भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आपने इस बार नवम विवेक का साथ दिया। जिन लोगों ने साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भारत सरकार ने वोट का अधिकार दिया। इसका अर्थ है कि आप भी इस देश के नागरिक हैं, और इसीलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा फेयरलेस रहें, बिना डरे रहें। इसीलिए सरकार ने वोट का अधिकार दिया। इसलिए एक एक वोट बहुत कीमती होता है। हम कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, हम अपनी जगह कहाँ कैसे बनानी है, और कौन सा स्थान हमें पाना है, किस तरह की इज्जत हमें पानी है, इसी की लड़ाई होती है इलेक्शन। इसलिए अगले आने वाली इलेक्शन में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने वोट को बहुत कीमती समझेंगे। इसको लाखों रुपए में भी आदमी नहीं खरीद सकना चाहिए, क्योंकि ये इज्जत का सवाल होता है। जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी से तय होगा आपकी इज्जत, आपका सम्मान। और किसी भी धरती में, किसी ज़मीन के किसी भी हिस्से में आप रहें, वहाँ आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। ये आपको सरकार, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है। और हम सभी के लिए सबका धर्म अच्छा है, सभी धर्मों का हम सम्मान करना है, लेकिन सभी धर्मों से भी ऊपर जस्टिस, न्याय सबसे ऊपर होना चाहिए। और न्याय दिलवाने वाला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। यही एक नंबर हमारा धर्म होना चाहिए। और इसी धर्म को अदा करने के लिए, इसी धर्म को पालन करने के लिए इलेक्शन लड़वाया जाता है। ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में 5 साल के बाद फिर से जब इलेक्शन होगा, बहुत अच्छा सुंदर तरीके से इलेक्शन होगा। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। इस बार जिन लोगों ने हमें साथ नहीं दिया, वे भी हमारे साथ आएंगे। उनसे नफरत करना नहीं है। हम चाहते हैं कि एक खुशनुमा माहौल रहे, आपका विकास भी हो, आपको पैसे भी मिलें, सुविधा भी मिले, साथ ही साथ हम सभी का दिमाग, दिल बहुत साफ रहे, खुश रहें। इसके लिए माहौल हमको बनानी चाहिए। तो अंत में यही कहूँगी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर महिलाएं हैं, मर्दों ने तो बहुत काम किया ही है। बहुत सारे मर्दों को मैंने देखा, नाम याद नहीं, लेकिन चेहरे सबके याद हैं। सबने एक से बढ़कर एक काम किया। लेकिन महिलाओं की बातें अलग होती हैं, क्योंकि उनको घर देखना होता है, बच्चे देखना होता है। हमने ऐसी कई महिलाओं को देखा जो अपने कंधे पर बच्चे को बांध करके रात रात घूम करके नेताजी को जिताने के लिए काम किए। उन महिलाओं को मैं बहुत प्यार और सलाम देती हूँ।
किन किन का नाम लूँगी, मुझे बहुत सारी महिलाओं का नाम याद है, किसी किसी का मैं यहाँ इतना आई नहीं, लेकिन नाम याद है मगर चेहरा पता नहीं क्योंकि वहाँ द्वैमुख में हमारे लिए भी बहुत चैलेंज की बात थी कि द्वैमुख में लीड होना ज़रूरी है। द्वैमुख लीड हो गया मतलब हम जीत गए। तो द्वैमुख के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए द्वैमुख का एक एक जो कार्यकर्ता हमारे थे टीम विवेक के, उन्होंने भी रात दिन एक कर दिया था। तो ऐसे में द्वैमुख से बाहर ज़्यादा मैं आई नहीं, निकली नहीं। आपके पास आई तो थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आई। लेकिन मैं वहाँ रह कर के मैं पता करती थी कि किस जगह में किन किन लोगों ने कौन कौन सा नाम है जो लोग काम करते थे, और इसकी खबर मैं लेती थी। तो उनमें कई महिलाओं के नाम भी हमने अपने याद में रख लिया है, और उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं पता है मुझे कि आने वाले समय में उन लोगों से भी हमारी अच्छी तरह से मुलाकात होगी और हमारी जान पहचान और अच्छा होगा, हमारा रिश्ता और बहुत अच्छा होगा। और मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत एक अच्छे नेता को चुना है। अच्छा नेता का मतलब है कि वो बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना है कि जहाँ आप घर में आते हैं, एक बार नहीं मिले तो बहुत क्या कहेंगे, विदक नहीं जाना है। थोड़ा पेशेंस रखें, उनके साथ काम करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके नेताजी आपको निराश नहीं करेंगे। हो सकता है एक एक आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ ना दें, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैं ऐसा यकीन करती हूँ। और मैं अपनी तरफ से अपने बारे में सिर्फ थोड़ा सा ये कह दूँगी कि मैं खुद भी नौकरी करती हूँ ना, तो इसलिए मेरी नौकरी जो है टीचर की है। मैं पढ़ाती हूँ, क्लास लेने जाती हूँ। तो ये नौकरी ऐसी कि समय का होता है ना, जैसे 9 बजे क्लास शुरू होगा तो मुझे 9 बजे ही क्लास शुरू करना पड़ेगा। 9 बजे का क्लास को मैं 10 बजे नहीं ले सकती, फिर तो मेरा सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा, तो मेरे साथ सज़ा हो जाएगी। इसलिए आप कभी घर में आए तो मैं नहीं मिली तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मैडम तो मिलती ही नहीं है तो इसके बाद कभी कभी मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, तो उसमें आपको नहीं सोचना है कि ये तो मैडम तो बहुत घमंडी, ऐसा नहीं है। क्लास टाइम से लेकर के यूनिवर्सिटी में जब काम चलता है ना, तो उस वक्त मैं आपका फ़ोन भी नहीं उठा सकती। तो ऐसे में हम एक समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग बहुत अच्छा मिलकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, शुक्रिया। ये होलोंगी बहुत खूबसूरत जगह है, इसको बहुत शांत, पीसफुल और बहुत अच्छा बनाएंगे। बहुत संघर्ष करके, बहुत तकलीफ करके आज हम लोग ये रिजल्ट को मिला है कि नहीं? तो सारा तकलीफ को मैडम थोड़ा थोड़ा बोला है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो टीम विवेक है, टीम विवेक का स्पीड को मेंटेन करना है। हम लोग का जो टीम है, सभी पोलिंग में, सभी गांव में हम लोग का बहुत अच्छा है। सब एक दूसरा का साथ में भाई बहन जैसा दोस्ती यारी जैसा मिलकर चलता है। ये मेंटेन कीजिए। अभी आप लोग का काम कर दिया है, हमको एमएलए बना के, अभी आगे मेरा है, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो इसलिए धीरे धीरे काम करने दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा अच्छा काम करने के लिए। इसी के साथ में मैं यहाँ का कमेटी को, सभी को जो भी मेहनत किया है, धन्यवाद का अलावा, थैंक यू का अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।